दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरी वीडियो देखना जरूरी है। ये 5 चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है कलर कोड्स के साथ में। वैसे कलर कोई मायने नहीं रखते, लेकिन अभी जो आप देखने वाले हो इस वीडियो के अंदर, वहां पर मैंने ये कलर कोड्स यूज किए हैं। तो आपको समझ जाना है कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर येलो दिखे तो समझ लीजिए एटॉम है, जो कि न्यूट्रल होगा, उसके ऊपर 0 चार्ज होगा। अगर नोबल गैस होगी तो आपको पिंक कलर में दिखेगी। आयन होगा तो ब्लू, कैटायन स्पेसिफिकली होगा तो फिर ग्रीन, और रेड कलर में एनायन दिखेगा। ये चीज हम सबको पता है कि न्यूट्रल एटॉम होता है, उसके ऊपर 0 चार्ज होता है, इसीलिए उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। वो न्यूट्रल इसलिए होता है बिकॉज उसके पास में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एटॉम के ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। बट वही एटॉम अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे तो फिर कैटायन बन जाता है, और अगर वही एटॉम इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो फिर जो है वो एनायन बन जाता है। आज के टाइटल में सबसे पहला जो शब्द है वो है कॉमन आयंस। कॉमन आयंस के दो मतलब निकल कर आते हैं, एक होता है सेम और दूसरा होता है यूज्ड फ्रीक्वेंटली। अभी जो चीज की बात हम कर रहे हैं उस केस में यूज्ड फ्रीक्वेंटली का यूज करना है, मतलब हम उन कॉमन आयंस की बात कर रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा यूज में आते हैं। टाइटल में सेकंड इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट्स, जो कि होते हैं ग्रुप 1 to 13 से लेके 18 तक के एलिमेंट्स, जो कि डेफिनेटली एस ब्लॉक के एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। यहाँ पर हम डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को कंसीडर नहीं करते हैं, ओनली एस एंड पी ब्लॉक। तो ये सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, लेकिन इनको तो हमें नोबल गैसेस के ग्रुप से कंपेयर करना है, जो कि होता है ग्रुप 18। इसलिए हमने यहाँ से ग्रुप 18 को हटाया है अभी के लिए। क्यों? क्योंकि हमें उससे कंपेयर करना है। टाइटल के अंदर जो थर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है ना वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिसका मतलब होता है समान इलेक्ट्रॉन वाला। अगर दुनिया में कोई भी दो चीजें ऐसी होगी जिसके पास में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कह देते हैं। जैसे कि ये है रवि और ये है रवीना, उन दोनों के पास में सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, इसलिए हम कह देते हैं कि वो आइसो चॉकलेटिक है। चॉकलेट को रिप्लेस कर दो आप इलेक्ट्रॉन से तो आप कह सकते हो कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब कि उनके पास में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब जो आप देख रहे हो ये दो एटम्स है, जो कि मैंने आपको पहले से ही बताया था कि आपको याद रखना है। अब ये दोनों भाई भाई है, क्यों? क्योंकि इनके पास में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, दोनों के पास में दो इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए हम इन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटॉम्स कहेंगे। जो ब्लू में दिख रहा है ना वो आयन है, और येलो में दिख रहा है वो एटॉम है। दोनों के पास में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब हमारे एक साइड आयन है और दूसरी साइड में है नोबल गैस। डेफिनेटली ये आपको याद होगा, एकदम स्टार्टिंग में हमने ये बताया ही था, पिंक कलर में हम नोबल गैस को रिप्रेजेंट करेंगे और ब्लू कलर में हम आयंस को रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों के पास में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। लेकिन हम ये क्यों कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ऐसा क्यों प्रूव करना चाहते हैं, उसका जो मीनिंग है वो आपको वीडियो के एंड में मिलने वाला है। हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हमारा जो आयन है उसके पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। हीलियम एक नोबल गैस है, वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, स्टेबल होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आयन है वो भी स्टेबल हो चुका है। यह है नियोन। नियोन के पास में 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर हमारे आयन के पास में भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो दोनों एक दूसरे से आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हो जाएंगे, और डेफिनेटली ये जो आयन होगा इसके पास में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। उसी तरीके से बाकी के सारे नोबल गैसेस के साथ में हम कर सकते हैं सेम चीज, ताकि आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नजदीकी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैच कर जाए। नजदीकी नोबल गैस का मतलब होता है वो जो आयन है वो जिस पीरियड से आ रहा है, ग्रुप नहीं पीरियड, ठीक है, पीरियड। वो जो पीरियड है वहां पे जो लास्ट में, एकदम लास्ट में जो नोबल गैस होगी, अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच कर जाए आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तो वो दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। और अगर हमारे पीरियड के अंदर जो लास्ट, एकदम लास्ट में जो नोबल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैं एक आयन हूं, मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच हो जाती है, तो उसके पास में स्टेबिलिटी है तो मेरे पास में भी स्टेबिलिटी आ जाएगी। यही कंसेप्ट है। ये चीज बिल्कुल वैसी है जैसे कोई इंसान सोचता है कि उसके दोस्त के पास में एक गाड़ी है, तो अगर वो भी सेम गाड़ी खरीद लेगा तो उसे भी खुशी मिल जाएगी। सेम चीज यहाँ पर हमें एलिमेंट्स के साथ में अप्लाई करनी है, आयंस के साथ में अप्लाई करनी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कॉमन आयंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ नोबल गैसेस। मतलब कहना तो वही चाहते हैं कि वो जो उनका पीरियड होगा उसके अंदर जो लास्ट में नोबल गैस होगी उसके साथ में वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे।